हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं जी। वीडियो पुरानी चीज़ों के ऊपर है और बेसिकली ये वीडियो जो है ना वो G20 समिट जो हो रहा है इंडिया के अंदर बहुत जल्द, उसके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर है। तो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, देखते हैं कि है क्या इसमें। वैसे ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता क्या है इसमें, तो लेकिन वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ नया देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चले पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद इस पर बात करेंगे कि ये है क्या। और आई थिंक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, कुछ जो G20 समिट है ना के अंदर कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आई थिंक उसके ऊपर है ये वीडियो है। चलें पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते देश की राजधानी दिल्ली तैयार है G20 समिट के लिए। 9 और 10 तारीख को तमाम देशों के हेड ऑफ द स्टेट, विदेशी मेहमान दिल्ली आने वाले हैं। उनकी तैयारियों के लिए एक और जहां दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वहीं उनके खाने की थाली कैसी होगी, ये सवाल आपके मन में भी होगा। उसका जवाब हम आप तक लेकर पहुंचे हैं कि उनके खाने की थाली और उनकी जो खाने की मेज होगी वो कुछ इसी कद जो है वो नजर आएगी। ये एक डेमो है। यहाँ तमाम वो बर्तन हैं जो होटल्स को दिए गए हैं और इसी तरह के बर्तन में जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो इन्हीं बर्तनों में खाने वाले हैं। इसे बनाया है आइरिस नाम की कंपनी ने, जो जयपुर राजस्थान से है। पिता और बेटे दोनों की जोड़ी है जो मिलकर काम कर रही है। 3 पीढ़ियों से ये काम किया जा रहा है। ये बताइए राजीव सर, बर्तन तो आपने बहुत खूबसूरत बना दिए हैं, अब 9 और 10 तारीख का इंतजार है। G20 भारत होस्ट कर रहा है, कितनी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। एक तो आपके बर्तन इस्तेमाल होने वाले हैं, आपका ये पूरा सामान इस्तेमाल होगा, तमाम विदेशी मेहमान देखेंगे, तो एक्साइटमेंट पहले कितनी है आपको? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और जो हम लोग इतने दिनों की हमारी मेहनत है, मेरे ख्याल से वो अब रंग लाई है। और ये हमारा सफ़र जो चालू हुआ था जनवरी से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। G20 की समिट अलग अलग छोटे बड़े शहरों में हुई है, वहाँ सब में हमारा योगदान रहा है। जहाँ जहाँ होती गई वहाँ उनके होटलों में हम सप्लाई करते गए, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती गई हम लोग करते गए। और आज ये सफ़र यहाँ आके ख़त्म हुआ है। और आप देखिए, हमने अपना जयपुर से लेके उदयपुर, अपना बनारस, गोवा, श्रीनगर तक और दार्जिलिंग, बेंगलोर, जहाँ जहाँ समिट्स हुई हैं, और वहाँ के डेलीगेट्स बड़े खुश हुए क्योंकि हमने जिस हिसाब से जो काम करके दिखाया है उसमें हमने अलग अलग विभिन्न राज्यों की नक्काशी और वर्कमैनशिप और ये सब करके हमने जो कल्चर हमने मेंटेन करा है। और उनको सब डेलीगेट्स के बहुत अच्छा रिस्पांस आया और बहुत अच्छा हमें वो मिला है इसका। देखिए, एक तो आपके पास तजुर्बा है और आपके बेटे लक्ष्य के पास जो नई सोच है वो है। लक्ष्य, इन बर्तनों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि हम एक तरह से पूरा भारत देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों से जो कारीगर हैं उनके किए हुए काम इन बर्तनों में नजर आते हैं। तो कैसे ये आइडिया आता है कि अब हमें कुछ ऐसा चाहिए? क्या कस्टमर जो होती है उनकी नीड के हिसाब से? क्योंकि मुझे लगता है ये जो काम इस पे होता है ये तो शायद आप लोग बेहतर समझते होंगे। डेलीगेशन जो है उन्हें डिजाइन समझ आता होगा लेकिन काम समझ नहीं आता होगा। बहुत ही खूबसूरत शब्दों से आपने इस बात को पिरोया है। सच बात यही है इन प्रोडक्ट्स की कि हम भिन्न शहरों से, अलग अलग हिस्सों के से कारीगरों को और उनकी स्किल्स को अपने पास लाकर प्रोडक्ट अनुसार, डिज़ाइन अनुसार और रिक्वायरमेंट अनुसार इनको चीज़ों को तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो G20 समिट के डिनर के दौरान इस्तेमाल होगी, तो ये प्लेट, इसकी ये बॉर्डर, जैसे अपने कपड़े पे प्रिंटिंग का काम होता है उस तरीके से हमने इस डिज़ाइन को, और इसके स्पेसिफिक कारीगर हमारे पास यूपी से, उत्तराखंड से, राजस्थान से भी आए हैं जिनने इस पे ये काम किया है। जहाँ रही इसकी बात, इसके स्पेसिफिक कारीगर कर्नाटका से आए हैं जो इस काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो ये G20 के लिए ही हमने उनको एक्स्ट्रा कारीगर को बुला करके ये काम करवाया था। और जैसे ये आप अशोक चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे, ये अशोक चिन्ह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का मिक्सचर का आउटपुट है, तभी ये इतनी बारीकी से, इतने सफाई से एनग्रेव हो पाता है।
यानी जो विदेशी मेहमान अपने टेबल पर देखेंगे वो शायद एक साथ पूरा भारत देख लेंगे। एब्सोल्युटली, और पूरा भारत जिस तरीके से एकत्रित होकर के ये पूरा G20 का सिनेरियो सेट हुआ है, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आज दिल्ली में बाहर की इतनी खूबसूरती से पूरा शहर सजा है, सब ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल प्लान्ड। इट इज़ अ कमेंडेबल जॉब, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी व्यवस्था की गई है। और हमारे भी कारीगरों ने, सारे स्किल सेट्स ने, सब ने बहुत ही दिल लगा के और बहुत मेहनत से काम किया है, जिसके अंदर भारत का जो आप बोल रहे हैं अलग अलग हिस्सा, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग तरीकों से दर्शाने का हमें एक मौका मिला है, जिसकी हम बहुत खुश हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बिल्कुल, देखिए खुश होना भी लाजमी होता है। G20 इतना बड़ा समिट है, इससे पहले भी आपने कई जगह ये कटलरी भिजवाए हैं, लोगों को पसंद भी आए हैं, लोगों ने इसे सराहा, सही जो भी है। लेकिन अब जब G20 की बात आती है तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तमाम देशों के हेड ऑफ द स्टेट आने वाले हैं और उस पर से एक सिक्योरिटी चेक रखना होता है, हेल्थ चेक रखना होता है। तो क्या आपकी ही R&D लैब में ये काम किया जाता है या होटल्स जो होते हैं वो इनकी सिक्योरिटी चेक अलग से करते हैं? नहीं, ये हम लोग अपने एंड पे ही करते हैं, और ये हमारा शुरू से ही, जब से हम इसका, जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं और जब तक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जब तक अलग अलग स्टेज पे हमारी R&D चलती रहती है और QC चलती रहती है। और QC में क्वालिटी कंट्रोलिंग जो होती है हमारी, बहुत स्ट्रिक्ट है हमारी, और कई बार हमारी रिजेक्शन रेट 20% या 10% भी हो जाती है। और फिर क्योरिंग करते हैं हम इन आइटम्स की, जिससे कि सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह कुछ भी रह भी जाती है। अल्टीमेटली जब पैक भी होती है तो अपने जो ग्लव्स होते हैं उनसे पैक कर देते हैं, हाथ से किसी के वर्कर के जर्म्स भी नहीं उसमें चले जाए। तो एक सवाल आपसे लक्ष्य, जरा इधर आइए और हमें ये बताइए कि किन किन होटल्स में ये कटलरी जाने वाली है, और इसके बारे में अगर आप थोड़ा थोड़ा किसी के बारे में जो आपको पसंद हो या जिसको देखकर आप कहे कि शायद विदेशी मेहमानों के मुंह से, जैसे आपके अभी पापा कह रहे थे वाओ निकल जाएगा थोड़ी देर पहले, तो आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी चीजें हैं यहाँ जो बेहद खास हो जाती है? क्योंकि खास तो खैर हमें सब कुछ ही लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। मेरे को सबसे, अगर आप पहला आपका सवाल कि आप मेरे को सबसे बेहतरीन क्या चीज़ लगती है, तो मैं ये दिखाना चाहूँगा। मेरा पर्सनल टेस्ट थोड़ा प्लेन एंड सिंपल डिज़ाइन में रहता है। ये एक डबल वॉल आइस बकेट है, जो इतनी मोटी नहीं है, ये डबल शीट से बनी हुई है। अंदर से मैट फिनिश है, बाहर से शाइनी फिनिश है। मेरे को पर्सनली इस तरीके का काम, या फिर इस तरीके की एनग्रेविंग जो ITC होटल में इस्तेमाल की जा रही है, इस टाइप की, तो लाखों तरीके के डिज़ाइन, आप चाहें कि कोई आपका सिग्नेचर हो, वो भी हम यहाँ पे एनग्रेव करने की कैपेबिलिटी इसमें रखते हैं। तो अच्छा, इसमें क्या सर्व होने वाला है? जी, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, मुखवास जिसे कहते हैं, उसका सामान इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी एक अच्छा सिल्वर और कॉपर का कॉम्बिनेशन है, जिसकी ट्रे कॉपर की है। हैमर टेक्सचर भी विश्व में प्रसिद्ध है। कुछ जगह पे होटल की रिक्वायरमेंट और उनकी ज़रूरत और उनके इंटीरियर्स के हिसाब से ये डिज़ाइन हमें बनाने का। अच्छा, वहां पर अभी जब थोड़ी देर पहले भी आप ये कटलरी दिखा रहे थे तो वहां एक बहुत खूबसूरत सा बर्तन नजर आता है। उसका असली नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं दलवीर से कहूंगी वो जरा दिखाएं एक बार, और आप भी हमें ये दिखाइए और बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि ये क्या है और इसकी खासियत क्या है, क्योंकि अगर इसके काम की बात करें तो बेहद बहुत खूबसूरत नजर आता है। बहुत बहुत सच में शुक्रिया। बड़ा इस ना, मतलब हम नॉर्मली जो है इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हमसे मुराद है कि जो नॉर्मल बर्तन बनाने वाले लोग होते हैं, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट, ये काम करना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, वो छोटी छोटी बारीकी के साथ पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, तो क्वाइट डिफ़िकल्ट। थाली सेट को महाराजा थाली कहा जाता है। ये इसका ढक्कन, जैसे क्लॉश कहते हैं, और ये इसकी थाली, कटोरी, कटोरियों के भी ढक्कन है। ये ITC होटल के सिग्नेचर रेस्टोरेंट्स, जो अपने देश में 4 ही हैं, इनका नाम है रॉयल वेगा रेस्टोरेंट्स, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोडक्ट को बनाने का श्रेय मैं आर्टिसंस और हमारी टीम से ज़्यादा टीम ITC को देना चाहता हूँ, बिकॉज इसके अंदर हेड शेफ से लेकर के बहुत, मतलब आप मान के चलें 2011 से लेके आज तक इसमें डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट और एडिशंस होते ही चले जा रहे हैं। तो
अभी आपने आईटीसी का जिक्र किया, तमाम जो गेस्ट आ रहे हैं, आप 11 होटल्स में उन्हें ये कटलरी सर्व करने वाले हैं, तो आईटीसी में कहा जा रहा है शायद जो बाइडन रुकेंगे, या कौन गेस्ट किस होटल में रुकेगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन अगर उनकी कटलरीज की बात की जाए तो बेहद ये खास तो है ही। सुरक्षा का भी इसमें पुख्ता इंतजाम किया गया है, उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इनको बनाने में वक्त भी बेहद लगा होगा, क्योंकि ये जो माहिन काम है इस पर, तो क्या आप लोगों को बहुत पहले ही ऑर्डर दे दिया था G20 के लिए, या फिर ये बहुत कम वक्त में आपने तैयार किया? देखिए, जो दिल्ली में अभी होटल्स में G20 में इस्तेमाल किया जाएगा, जो 11 होटल्स की हम बात कर रहे हैं, वैरायटी ऑफ जगह हैं, जैसे रूम्स के केक स्टैंड या फिर चॉकलेट स्टैंड से लेकर के कटलरी, चम्मच कांटे को माने, या फिर डिनर सेट्स माने, या फिर वेलकम करने के लिए जो माला पहनाने के लिए प्लेटर इस्तेमाल होता है, गोल्ड प्लेटेड या फिर सिल्वर प्लेटेड, या फिर अपन वेलकम ड्रिंक्स की ट्रे माने, सब मिलाकर के अगर मैं कहूँ लगभग 15,000 पीस भी अपन पकड़ते हैं लास्ट 30-40 दिन के अंदर, तो 200 कारीगरों ने लगभग 50,000 घंटे में इसको बहुत ही खूबसूरती से मुमकिन किया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी टीम वर्क के पीछे टीम के एक एक जो मैन पावर करने वाले होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। जरूर, एकदम एकदम यही बात है। हमारे एक एक कारीगर, एक एक टीम मेंबर के दिल से इस चीज़ को और मेहनत से काम करने, उनके स्किल सेट को अच्छे से इस्तेमाल करने से ही ये आउटपुट मुमकिन है। अदरवाइज ये एक को श्रेय देना, मैं इसको सही नहीं समझता। बिल्कुल, आखिरी सवाल के साथ अब इसे खत्म कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जब फादर सन का डुओ होता है तो आपके पास तजुर्बा है, उनके पास नए एक्सपीरियंसेस हैं, तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइंस आप लोग डिज़ाइन करते हैं, किस होटल में भेजना है, कहाँ जाएगा, कौन सा डिज़ाइन होगा, वो कौन तय करता है? आप करते हैं या आपके बेटे करते हैं? म्यूचुअली करते हैं हम लोग। हमने क्या डिवाइड कर रखा है कि ये पर्टिकुलर कुछ एरिया को ये देखते हैं, कुछ एरिया को मैं देखता हूँ। जो काफ़ी पुराने जो एम्प्लॉयज़ हैं किसी पर्टिकुलर होटल में, उनसे मेरी रेपो अच्छी है, तो मैं उनसे डायरेक्ट, जो नई जनरेशन के लोग आ गए उनकी वो कम्युनिकेशन उसके साथ होता है। अच्छा, आप अगर अपनी इन जो क्या बोलते हैं डाइनिंग सेट्स की बात करें, या कटलरी की बात करें, या वेलकम जो वो हैं बर्तन हैं जो वेलकम करने के लिए होते हैं, उनमें से किसी की कोई याद हमसे शेयर करें, क्योंकि यादों की अगर बात करें तो मुझे लगता है आइरिस की यादें बहुत है विदेशी मेहमानों के साथ। हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी बैरक ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनको क्या बहुत पसंद आया था? उन्हें ये पीकॉक बहुत पसंद आया था, उन्हें ये देखिए ये वो प्लेट है जो बैरक ओबामा को गिफ्ट की गई थी, क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छा लगा था। इसके साथ ही अभी आपने हमें एक और चॉकलेट प्लेट दिखाई थी जिसमें चॉकलेट सर्व किया था, वो भी दूसरी प्लेट थी जो उन्हें, बिल्कुल ये वाली वो प्लेट है जिसमें बैरक ओबामा के परिवार को चॉकलेट्स दी गई थी जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। साथ ही एक टिश्यू होल्डर जो होता है, नैपकिन होल्डर, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा था। वो पल कैसा था? और अब जब तमाम विदेशी मेहमान आने वाले हैं तो क्या उम्मीदें हैं कि उन्हें इनमें से क्या क्या अच्छा लग सकता है, क्या क्या वो ऑर्डर कर सकते हैं? ऐसा है कि जहाँ तक मेरी सोच है उनको सब कुछ पसंद आएगा है ना। और क्योंकि हम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अभी G20 के जब जहाँ जहाँ हमें शहरों में गया मेरा सामान, सबका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, और सब बार बार यही कह रहे थे कि ये तो दिस इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनी हुई हैं, और ऐसा भी इंडिया में काम होता है क्या। बिल्कुल, तो देखिए देश G20 फाइनल समिट के लिए तैयार है, उसी के साथ दिल्ली ने अब पूरी तैयारी कर ली है। खाने का क्या मेन्यू होगा, बर्तन कैसे इस्तेमाल होंगे, अब वो भी तय हो गए हैं, और अब बस देश इंतज़ार कर रहा है 9 और 10 तारीख का, जिस दिन तमाम विदेशी मेहमान भारत आएंगे, भारत की खूबसूरती का लुत्फ उठा पाएंगे और भारत की संस्कृति और विरासत से भी रूबरू हो पाएंगे। विजय दलवीर के साथ नीतू झा जी। तो फिर देखिए आप लोगों ने वीडियो, यार मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगी सारी चीज़ें, और सिल्वर के साथ और कॉपर के साथ चीज़ें बनाई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और नो डाउट इस तरह का काम करना इतना इजी नहीं होता। देखने में ये लगता है कि यार ठीक है, मशीन के साथ करना बहुत इजी है कि बस प्लेट को पहले सीधा करो, फिर उसके ऊपर इस तरह वो प्रेस कर देते हैं तो वो डिज़ाइन बन जाता है। लेकिन हाथ के साथ इन कारीगरों ने जो इस तरह बनाया है,
इवन के मशीनरी का भी यूज़ किया होगा, लेकिन फिर भी जो फिनिशिंग और जो खूबसूरती पैदा करनी होती है वो मशीन के साथ उतनी नहीं आती। तो एक एक चीज़ बड़ी ही खूबसूरत और पुराना टच, और नो डाउट कि इंडिया पाकिस्तान इस तरह की चीज़ों में सबसे आगे है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है बहुत ही पुराना कल्चर है, और हम इस तरह की चीज़ें, स्पेशली ये कॉपर की, पीतल की चीज़ें जिसे हम कहते हैं, सिल्वर के बर्तन, ये बड़े अरसे से यूज़ कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस तरह इतना यूज़ नहीं हुआ होगा जिस तरह ये इंडियन साइड पे यूज़ हुआ है। और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ मिक्सअप करके क्लासिक डिज़ाइन देना, और ताकि वो एक मॉडर्निज़्म में वो फिट बैठे वो क्लासिक चीज़ें, तो ये बहुत बड़ा काम होता है, और ये इस कंपनी ने बहुत खूबसूरती से और बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से किया है। और फिर उसके बाद बड़ी बात है कि जो दुनिया के हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, G20 समिट में जो लोग आ रहे हैं, उनको जो खाना है वो इनमें प्रेजेंट किया जाएगा। और जिस तरह वो न्यूज़ एंकर ने भी पूछा कि इसमें सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाता है, और उन्होंने बिगनिंग से ही रॉ मटेरियल लेने से लेके फाइनल पैकिंग तक पूरा हाइजीन का ख्याल रखा है कि ताकि कोई जर्म्स ना जाएं, मटेरियल के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उन लोगों को कोई नुकसान पहुंच सके। तो एक एक चीज़ का अकेले अकेले तरीके से, और फिर पूरे इंडिया से इकट्ठे किए गए। जो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि बस ये नहीं है बस ऑर्डर मिल गया है, जो मिलता है उससे करवा लो। पूरे इंडिया से लोगों को, आर्टिस्ट कह सकता हूँ मैं उन्हें, बिल्कुल वो आर्टिस्ट हैं, उन्हें इकट्ठा किया गया है। उनसे ये थोड़ा 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 करके ये काम करवाया गया है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से करवाया गया। और जिस तरह वो टाइम बता रहा था, अभी तकरीबन 50,000 घंटे लगे इस काम। इट्स नॉट अ इजी जॉब, और ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम भी नहीं उन्हें मिला होगा, तो थोड़े टाइम में इतना बड़ा ऑर्डर और उसको इस तरीके से करना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है। तो देखा जाए इंडिया इन चीज़ों में बहुत आगे जा रहा है, और खुशी होती है ये चीज़ें देख के कि अगर कोई इस लेवल पे तरक्की कर रहा हो। यूरोपियन लोग तो सारे ही करते थे, ठीक है यार, लेकिन अपना रीजन तरक्की करे ना तो उसमें ज़्यादा खुशी होती है। भी कुछ लोग शायद मुझसे डिसएग्री करेंगे डिफरेंट किस्म के तरीक़ों से, लेकिन मैं जो है वो जेनुइनली खुश होता हूँ जब इस तरह की चीज़ें देखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे उन्होंने बर्तन और वो क्रॉकरी सारा कुछ वो बड़ा ही प्यारा बनाया है। देख के दिल खुश होता है इस तरह की चीज़ें। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो। और फिर जो जोड़ी थी फादर और सन की, तो वो लोगों ने, मतलब मैंने कहीं भी हल्का सा भी ये चीज़ फील नहीं की कि उन दोनों के आपस में कहीं पे डिसएग्री हैं या कोई चीज़ ऐसे, या मतलब हल्की सी नोक झोंक होती है ना, कि वो बड़े ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से बिजनेस लेके चल रहे हैं। इसीलिए उनका बिजनेस सक्सेसफुल है कि गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर्स दे रही, और बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार, 5 स्टार तो होंगे ना, कन्फर्म होगा, 7 स्टार नहीं भी, उन होटल्स के अंदर उनके ऑर्डर जाते हैं, उनके बर्तन जाते हैं, लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। कोर्स इतने बड़े होटल्स में आम लोग तो रहते नहीं हैं, तो वो जो इस तरह के लोग रहते हैं वो हर चीज़ में बड़े कॉन्शियस होते हैं। उस लिहाज से उस स्टैंडर्ड को अचीव करना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।